मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, दुनिया में मेरी सबसे ख़राब किस्मत है। मैं अपने मैथ्स टेस्ट में फ़ेल हो गई। आई एम वेरी बैड एट स्कूल। मुझे स्कूल में रहना नहीं चाहिए, मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ प्राइमल एग्जाम्पल्स थे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक तरीके के थॉट पैटर्न्स हैं जिसमें कि लोग किसी भी सिचुएशन को इनएक्यूरेट और इलॉजिकल वे में परसीव करते हैं। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसमें व्यक्ति जो होता है वो इलॉजिकल थिंकिंग करने का हैबिचुअल हो चुका होता है। जब लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक्सपीरियंस करते हैं तो अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट को वो निगेटिवली ही परसीव करते हैं, यानी उनकी जो थिंकिंग होती है वो निगेटिवली बाइस्ड होती है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो होते हैं वो हमें बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी जन्म देते हैं और साथ ही साथ हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तनु सिंह है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप सभी का मैं मेरे चैनल क्लाउडेड माइंड्स पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूँगी ताकि वो आपको आपके नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग को समझने में या उसे आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो है मेंटल फिल्टरिंग। इस प्रकार का जो डिस्टॉर्टेड पैटर्न ऑफ थॉट होता है, इसमें व्यक्ति जो होता है वो किसी भी सिचुएशन के सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को ही फोकस करता है, यानी सारे पॉजिटिव जो एस्पेक्ट होते हैं उस सिचुएशन को उनको कम्प्लीटली इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस रिव्यू के समय आपका जो मैनेजर है उसने आपके हार्ड वर्क के लिए आपको काफ़ी प्रेज किया और रिव्यू के एंड में उसने आपको कुछ इम्प्रूवमेंट सजेशंस दिए, तो अब आप मीटिंग से इतनी परेशान होकर निकलेंगे कि अरे आप सिर्फ उस सजेशन के बारे में ही सोचेंगे, आप घंटों परेशान रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे और बाकी सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, यानी जो उन्होंने आपके हार्ड वर्क के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए, आपको प्रेज करा, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो है ऑल और नथिंग थिंकिंग, या फिर जिसे ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी कहते हैं या डाइकोटोमस थिंकिंग भी कहते हैं। इस प्रकार की थिंकिंग में लोग सोचते हैं कि या तो सब कुछ अच्छा होता है या सब बुरा होता है। इस प्रकार की थिंकिंग वाले जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो किसी टूर्नामेंट में सेकंड रैंक ले आए या सेकंड नंबर पर आ गए तो वो अपने आप से काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो फेलियर है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ऑल और नन थिंकिंग होती है वो व्यक्ति में परफेक्शनिज्म और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का मोटिवेशन कम हो जाता है और जिसका परिणाम डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के थिंकिंग पैटर्न रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि एब्सोल्यूट रेयरली एग्जिस्ट, यानी ये जो ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो एक शेड ऑफ ग्रे है, यानी जो बीच में पॉजिटिविटी है, उस पर अगर ध्यान दें तो वो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वो है लेबलिंग। लेबलिंग जो है वो एक प्रकार का ऑल और नथिंग थिंकिंग का ही रूप है। इसमें व्यक्ति जो होता है वो किसी एक सिंगल इवेंट के बेसिस पे खुद को लेबल करने लगते हैं। जैसे किसी भी एक सिचुएशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाने पर वो ये समझने लगते हैं कि हम स्टूपिड हैं। यहाँ बहुत चांस है कि आप ऐसा फील करने लगते हैं कि आप स्टूपिड हैं और आपके बिहेवियर में भी आपकी जो फीलिंग है वो दिखने लगती है, क्योंकि लेबल्स जो होते हैं वो बहुत बार सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी बन सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप ये नोटिस करते हैं कि आप खुद को या दूसरों को लेबल कर रहे हैं तो स्टॉप एंड थिंक कि क्या किसी एक सिंगल इवेंट के बेसिस पे अपने बारे में या किसी के बारे में व्यू पॉइंट बनाना सही है, क्योंकि लेबल्स जो है वो जार पर ही अच्छे लगते हैं, ना कि ह्यूमंस पर। जो नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो है माइंड रीडिंग, यानी माइंड रीडिंग ऐसा नेगेटिव पैटर्न ऑफ थॉट है जिसमें व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं या कैसा फील करते हैं, ऐसे अजम्पशंस बनाते रहते हैं बिना किसी एविडेंस के। जैसे अगर ये व्यक्ति अपने दोस्त को मैसेज करते हैं और उस मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं आता है तो ये सोचने लगते हैं कि शायद वो दोस्त जो है वो काफ़ी गुस्सा है, उनसे बात नहीं करना चाहता है। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हम किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं। हमारे ये जो अजम्पशंस होते हैं ये हमारे थॉट्स और फीलिंग का एक प्रोजेक्शन मात्र है। नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो है फॉर्चून टेलिंग, यानी फॉर्चून टेलिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन। इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो डिफरेंट अजम्पशंस बनाते रहते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इस प्रकार के जो थॉट पैटर्न होते हैं उसमें व्यक्ति जो होता है वो हर समय प्रेडिक्ट करता रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बुरा हो जाएगा बिना किसी एविडेंस के। में फीलिंग ऑफ पेसिमिज्म और होपलेसनेस का कारण बनते हैं। जो नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो है कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी कैटास्ट्रोफाइजिंग ऐसा नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग है जिसमें व्यक्ति जो होता है वो किसी भी सिचुएशन का एकदम वर्स्ट सिनेरियो जो है वो एक्सपेक्ट करता है।
जैसे फ़्लाइट में होने पर अगर टर्बुलेंस फील होता है तो ऐसा लगना कि अब तो फ़्लाइट क्रैश होने वाली है, अब पक्का सब मर जाएंगे। या फिर किसी क्लास में किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेड कम हो जाने पर ऐसा लगना कि अब तो किसी कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, अब लाइफ का क्या फ़ायदा। जैसे वर्क प्लेस पर छोटी सी मिस्टेक हो जाने पर ऐसा फील होना कि अब तो आपको पक्का जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे सिचुएशन में कैटास्ट्रोफाइजिंग जो थॉट पैटर्न होता है वो एंग्जाइटी और पैनिक अटैक का भी कारण बनता है। अब इसे कम करने के लिए क्या करें? तो डी कैटास्ट्रोफाइजिंग यानी आपके जो भी फीलिंग्स है या जो आपके थॉट्स हैं उनको क्वेश्चन करना या उनके बारे में क्रिटिकली सोचना। अगर आप उन थॉट को क्वेश्चन करते हैं या उनके बारे में क्रिटिकली सोचते हैं तो आप अपने इस थॉट पैटर्न यानी नेगेटिव जो थॉट पैटर्न है उसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो है डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव। तो दोस्तों, ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ये एक प्रकार से मेंटल फिल्टरिंग जैसा ही है, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी को, किसी भी सिचुएशन की पॉजिटिविटी को या पॉजिटिव एस्पेक्ट को एक्सक्लूड ना करके हम उसे डिस्काउंट करते हैं, यानी उसे काउंट नहीं करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो या किसी भी प्रकार का कॉम्प्लीमेंट देता है तो उसे ऐसे लगता है कि वो पर्सन बहुत अच्छा है। तो ये नहीं लगता कि उसमें कोई अच्छी बात है जिसकी वजह से उसे कॉम्प्लीमेंट मिला, बल्कि उसे ये लगता है कि वो पर्सन काफ़ी अच्छा था इसीलिए उसने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। या फिर दूसरी चीज़, किसी भी काम को अच्छे से ख़त्म करने के बाद या उसमें सक्सीड होने के बाद ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उन्हें ऐसे लगता है कि वो बस लकी थे, इस वजह से उन्हें सक्सेस मिल गई, ना कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया। तो जब भी इस प्रकार के थॉट्स आपके अंदर आते हैं तो हमेशा आप उनको क्वेश्चन करिए। अगर आप इस तरीके से क्रिटिकली उसके बारे में सोचेंगे या व्यक्ति अगर उसके बारे में क्रिटिकली सोचता है तो उसे बहुत सारे ऐसे वैलिड रीजंस मिलेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो है इमोशनल रीजनिंग। इस प्रकार के पैटर्न ऑफ थिंकिंग में व्यक्ति जो होता है उसे अपनी थॉट और अपनी फीलिंग्स को ही फैक्ट समझने लगता है या फिर उसे रियलिटी समझने लगता है। जैसे अपने दोस्तों को घूमते फिरते देख के या उन्हें मज़े करते हुए देखकर उसे ऐसे लगने लगता है कि कोई उसकी परवाह नहीं करता है, वो बहुत अकेला है। इस थॉट से ग्रसित व्यक्ति को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उसकी जो फीलिंग है वो फैक्ट नहीं है, वो बस उसके थॉट्स और बिलीफ का एक रिफ्लेक्शन मात्र है। जब भी आप इस प्रकार की अनहेल्पफुल थिंकिंग जो है वो नोटिस करते हैं तो आप खुद से क्वेश्चन करिए कि किस एविडेंस के बेसिस पे आप ऐसा फील कर रहे हैं और दूसरे ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस पर ध्यान देने की कोशिश करें। जो नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वह शुड स्टेटमेंट्स। चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। सो इसमें व्यक्ति जो होता है वो इस टाइप के स्टेटमेंट्स पे काफ़ी फोकस करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि ये खुद से और दूसरों से बहुत सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो बनने लगते हैं। तो शुड स्टेटमेंट्स है वो हमें फीलिंग ऑफ एपिथेटिक को जन्म देता है, जिसका परिणाम फीलिंग ऑफ गिल्ट, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन जब आप इन थॉट्स को नोटिस करना शुरू करते हैं तो इन्हें रिप्लेस करना थोड़ा ईजी हो जाता है विथ मोर रियलिस्टिक वुड स्टेटमेंट्स सच एज आई वुड लाइक टू बी बेटर एट दिस। तो इस प्रकार के जो सिचुएशंस होते हैं, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको यूज़ करके आप अपने ये नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग को कम कर सकते हैं। अगर आप ओकेजनली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक्सपीरियंस करते हैं तो ये नेचुरल है, लेकिन अगर आप रेगुलरली इस प्रकार के थिंकिंग पैटर्न से ग्रसित हैं या आपका थिंकिंग पैटर्न ही ऐसा है तो ये एक बहुत ही समस्या की बात हो सकती है, क्योंकि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बहुत बार बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को जन्म देते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ हैं और भी बहुत तरीके के एडजस्टमेंट इश्यूज़ जो हैं वो इसकी वजह से जन्म लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के थिंकिंग पैटर्न से ग्रसित हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है बस अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग को क्वेश्चन करने की। तो जब आप अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के बारे में क्रिटिकली सोचते हैं या उस पर क्वेश्चन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑल्टरनेट यानी पॉजिटिव ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो मिलते हैं, जो आपकी इस नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग को कम करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ और भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।